लेकिन सेवी, हम बचपन से ये सुनते आए हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ग्रहण मतलब थोड़ा डर मन में आ जाता है, ये करना है, ये नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, मंत्र जाप कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर मैं इसे कहूँ इंडिविजुअली क्या असर होगा लोगों पर, राशि पर असर क्या होगा, क्या रिश्तों, सेहत और जेब पर भी इसका असर होगा क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है रचना जी, और सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 29 तारीख को, और जैसे कि मान्या जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि 14 तारीख को ऑलरेडी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ा था। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जब भी एक ही महीने के अंदर और स्पेसिफिकली 15 दिन के गैप के बीच में अगर दो ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं, और क्योंकि चंद्रमा नेचुरली हमारे मन का, हमारी मानसिक सोच का कारक माना गया है, हमारी इमोशंस को गवर्न करने वाला प्लैनेट है, और वहीं सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी को एक तरीके से गवर्न करता है। तो अब ये दोनों ग्रह जब पीड़ित स्थिति में आते हैं, इररिस्पेक्टिव वो यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण विजिबल है या नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा और एक ही सूर्य ग्रहण है, सूर्य है। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों को ग्रहण की स्थिति लगती है या जब ये पीड़ित स्थिति में आते हैं, तो हर व्यक्ति पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 29 तारीख को बहुत खास योग संयोग जो है वो बन रहे हैं। ये ग्रहण जो है वो मीन राशि में लग रहा है, और मीन राशि में आप देखेंगे कि पहले से ही ग्रहों के गोचर के अनुसार 5 ग्रह जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ युति बनाते हैं तो वो अमावस्या योग बनाते हैं। सूर्य और राहु एक साथ होने से वहां ग्रहण योग बन रहा है। सूर्य और शनि एक साथ आने से घातक योग बनाते हैं, और शनि क्योंकि 29 मार्च को ट्रांजिट कर जाएगा रात को 9:44 पर, तो ऐसे में 6 ग्रहों का योग जो है वो एक ही साथ बनेगा मीन राशि के लिए। तो जब सूर्य और जब शनि और राहु एक साथ आ जाते हैं तो ये पैशाच योग बनाते हैं, और वहां पे ऑलरेडी रेट्रो बुध, रेट्रो शुक्र जो है वो प्लेस्ड है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब सारे महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि पे प्रभाव डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाइसियंस यानी कि मीन राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सा संभल कर चलने की बेहद खास आवश्यकता है। दूसरी राशि जिसकी बात मैं करना चाहूंगी वो है सिंह राशि, क्योंकि इसका नेतृत्व सूर्य ग्रह खुद करते हैं, और क्योंकि उस ग्रह को ही ग्रहण लग रहा है और वो पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो ला सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण राशि रहने वाली है मेष राशि, क्योंकि सबसे पहले मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी जैसे ही शनिदेव जो है वो ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, और इसी के साथ काल पुरुष की कुंडली के व्यय भाव की राशि मानी गई है मीन राशि एरीज के लिए। तो ये एक तरीके से उनके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एरीज के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधित दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, इसके साथ में मानसिक तनाव उनके लिए थोड़ा सा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अब ये 3 राशियां जो हैं इन्हें तो खास करके ख्याल रखना ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ढैया से, शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रही हैं, और ग्रहण की स्थिति में क्योंकि वहां पे शुक्र, बुध और साथ में सूर्य, चंद्रमा, ये सभी प्लैनेट्स एक साथ प्लेस्ड हैं, तो इन राशियों के भी ग्रह यहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि तो हर राशि को थोड़ा सा सतर्क इस समय के दौरान जरूर रहना चाहिए। जैसे कि मान्या जी ने पहले ही बताया कि विश्व के स्तर पर इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2 चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब हम कूर्म चक्र उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि क्या आने वाले समय में विश्व में किसी न किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज जो है, यानी कि आपदाएं जो हैं, क्या वो घट सकती हैं या नहीं। तो जब हम इस दिन का कूर्म चक्र बनाते हैं तो उसमें जितने भी ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट हो रहा है या जो ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारे देश की नदर्न स्टेट्स को, नदर्न कंट्रीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी। राहु और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं 2025 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही अनुमान थे एस्ट्रोलॉजर्स के, और उसका असर हम देख भी रहे हैं। लगभग 3 महीने गुजरे हैं और उसमें ये अलग अलग असर